पंजाब सरकार 8 मार्च ਨੂੰ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ बजट पेश करेगी। मुख मंत्री भगवंत मान ने गुजरात दौरे दौरान अहमदाबाद ਵਿੱਚ पत्रकारों ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ऐलान किया। मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार इस बार कोई नवा टैक्स नहीं लगाएगी तो ना ही टैक्स दरां वधाएगी। मुख मंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के नाल गुजरात दौरे ते ने। गुजरात में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय बजट और गुजरात बजट से चर्चा करने लई वख-वख शहरों के प्रोग्राम आयोजित कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि राष्ट्रीय बजट और गुजरात का बजट इक्को जिहे ने। इस विच आम लोगों, किसानां, गरीबां, औरतां, छोटे कारोबारियों ते दुकानदारां दे लई कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कुछ वड्डे घरां लई है। इस मौके मुख मंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार दीयां प्राप्तियां गिणवाईयां। इस बार जो देश का और गुजरात का बजट लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीब तबके के लिए कुछ नहीं है, छोटे व्यापारी के लिए कुछ नहीं है, दुकानदार के लिए कुछ नहीं है। तो जो गुजरात का बजट है, देश का बजट है, लगभग वही बंदे बनाते हैं दोनों को। तो अगर ऊपर बजट, फेडरल बजट जो है उसमें कुछ नहीं है, वो बड़े व्यापारियों के लिए बनाया जाता है, तो यहां भी बड़े व्यापारियों के लिए बनाया गया। जब विपक्ष ना हो या फिर सरकार को विपक्ष की परवाह ना हो, तब ऐसे बजट आते हैं। पंजाब में हमने 4 बजट पेश किए हैं, अभी हमारा 5वां बजट आएगा आने वाली 8 तारीख को। 4 बजट पेश किए हैं। पंजाब में 90% घरों की बिजली जो है, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। फिर भी हमारा बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। हमने थर्मल प्लांट खरीदा है प्राइवेट कंपनी से, जीवी के प्राइवेट कंपनी है, उसके पास थर्मल प्लांट था, हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने। पहली बार उल्टी गंगा बही है। नहीं तो बेचते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, जहाज बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन हमने खरीदा है, पब्लिक सेक्टर को खरीदा है गवर्नमेंट ने। बिजली फ्री, खेतों में बिजली फ्री आती है, बिल्कुल ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है पंजाब में, और आती भी दिन में है। यह सबसे बड़ी बात है, नोट कर लेना जी। सबसे ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि दिन में बिजली आती है। पूरी दुनिया के ऑफिस जो हैं वो 9 से 5 है उसका टाइम, तो किसानों का ऑफिस क्या है? खेत। तो वो 1:30 बजे रात को क्यों जाए भाई? पूरे देश का पेट भी पालना है, और 1:30 बजे ठंड में, गर्मी में वो उसको जाना पड़ेगा। तो हमने दिन में बिजली देते हैं, किसान भी बार ऑफिस की तरह जाता है खेत। फिर आम आदमी क्लिनिक हमने गांव में खोले। हमारा 3 किस्म का लेयर है इलाज का। छोटी मोटी बीमारियां लगभग 80 किस्म के टेस्ट, 42 किस्म की दवाइयों के जो वहां पे मिलते हैं डॉक्टर जो हैं वो। अगर तो छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, कोई खांसी है, या कोई थोड़ा छोटा मोटा फ्लू है, ब्लड टेस्ट भी है, अगर ब्लड टेस्ट करवाना है वो तो वहां से। अगर थोड़ा गंभीर बीमारी है, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, वाहिगुरु ना करे, राम ना करे, तो पीएचसी है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले आते हैं। फिर हमने 10 लाख की योजना शुरू की है हर परिवार को। 65 लाख परिवार है पंजाब में। 65 लाख परिवार को हम 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं। कहीं भी हॉस्पिटलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमने पैनल जारी कर दिया। लगभग 1000 के आसपास प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल उसमें शामिल हैं। कहीं पे भी जाके इलाज कराओ, इलाज करा के वापस आ जाओ, सारा पैसा पंजाब सरकार देगी। उसके बाद हमारी सड़कों का जाल बिछ रहा है। 67,000 किलोमीटर पंजाब की सड़कें हैं टोटल, लेकिन हम 43,000 को बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। हालांकि हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा सेंटर ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे, क्योंकि हम नॉन बीजेपी सरकार है ना। नॉन बीजेपी सरकारें जो है उनका सबका रोक रखा है, बंगाल का भी रोक रखा है, तमिलनाडु वाले भी मांग रहे हैं, कर्नाटका, हिमाचल, ये झारखंड। फिर भी हम 43,000 किलोमीटर सड़कें हम नई बना रहे हैं, और उसमें ठेकेदार को कहा गया है 5 साल की मेंटेनेंस भी तुम्हारी है। अगर कोई भी उसमें गड्ढा होगा, लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा, हम अदरवाइज हम आपका पैसा रोक लेंगे जो बैंक गारंटी है। उसके बाद अगर पंजाब पुलिस में कोई पंजाब का जवान कोई ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है,
1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से और 1 करोड़ रुपया बैंक की तरफ से, जिस बैंक से उनकी सैलरी जाती है, 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिलता है आर्थिक सहायता। जान तो नहीं हम वापस ला सकते, लेकिन परिवार कम से कम आर्थिकता के बोझ के नीचे न दबे। बुजुर्ग जो घर के मुखिया होते हैं वो घर को चलाते हैं, इतना बजट है, इतना खर्चना पड़ेगा तभी हमारा घर चलेगा। एक परिवार की तरह देश चलता है। लेकिन यहाँ 3-4 परिवार जो है वो बहुत अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं गुजरात की जनता को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष नहीं है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। हम सभी फर्स्ट टाइमर हैं। हमारे पास 92 जीते थे, अब तो 95 हो गए, बाई इलेक्शन आ गई कुछ। 95 में से 95% नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। 25, 26 साल के बच्चे जीते हुए हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कहीं विधानसभा में चले जाएंगे। तो ये बदलाव लाना पड़ेगा। ये बदलाव जो है वो देश में लाना पड़ेगा। लेकिन हम गुजरात के लोगों ने जितना प्यार दिया है पिछले दिनों, जब भी कहीं भी आते हैं तो गुजरात के लोगों का प्यार जो है वो कुछ बता रहा है। वो आंखें उनकी कुछ बता रही हैं कि हमें बचा लो, हमको इस आर्थिकता के बोझ के तले हम दबे हुए हैं, हमें निकाल लो। तो वो काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल, सिर्फ आम आदमी पार्टी और सिर्फ आम लोग ही कर सकते हैं। जो बड़े धनाढ़ हैं, पैसे वाले हैं, उनको आम लोगों का दर्द नहीं पता है कि दर्द क्या होता है।